विंडोज 11 ऑफिशियली रिलीज हुई नहीं कि लीक ये पहले ही हो गई और यही मेन स्टोरी है कि सभी का इंटरेस्ट विंडोज 11 में आ गया है और लोग इस लीक्ड विंडोज 11 को ट्राई करने में भी लग गए हैं। ऑफिशियल रिलीज डेट जो विंडोज 11 की थी वो थी 24 जून, लेकिन रिलीज डेट से पहले ही पूरा का पूरा ओएस लीक हो गया। अब अगर आप भी इंटरेस्टेड है विंडोज 11 में तो सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड करके आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने ये रिलीज नहीं की है तो काफी हद तक चांस है कि इसमें बग्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम देख सकते हैं कि विंडोज 11 में विंडोज 10 के मुकाबले यूजर इंटरफेस में काफी मेजर चेंजेस भी हुए हैं। सबसे पहली चीज मेरी नजर में जो आई वो है सेंटर स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार आइकन्स, जो कि आपको काफी हद तक सिमिलर लगेंगे एप्पल के मैक ओएस से। फिलहाल इसमें दो मोड देखने को मिले जो कि है डार्क मोड और लाइट मोड, और डार्क मोड में तो ये कुछ ज्यादा ही जबरदस्त लग रहा था। डार्क मोड में यूजर इंटरफेस देखने में हर कुछ लग रहा है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये बेस्ट लुकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये भी है कि ये देखने में कम भी नहीं है। अगर मैं लाइट मोड और डार्क मोड को विंडोज 11 में कंपेयर करूँ तो डार्क मोड ज्यादा जबरदस्त है। और हाँ, अगर आपको स्टार्ट मेन्यू सेंटर पसंद नहीं आया और पहले वाला विंडोज स्टार्ट मेन्यू पसंद है तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन है कि आप स्टार्ट मेन्यू राइट लेफ्ट सेंटर अपने हिसाब से कहीं पर भी रख सकते हैं। और हाँ, साथ में एक और बड़ा मेजर चेंज वो है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 वाला टाइल डिजाइन विंडोज 11 में खत्म कर दिया है और इसे सिंपल ट्रांसपेरेंट आइकन्स के साथ रिप्लेस कर दिया है, जो कि नए विंडोज यूजर्स को समझने में आसान हो। अब ये अपनी पसंद की बात है कि कई लोगों को ये डिजाइन पसंद आ सकता है और कई को नहीं भी। टाइल सिस्टम हटाने का मेन फंडा ये है कि आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, चाहे फिर बात आईफोन की आए या फिर एंड्रॉइड की। और अगर यही यूजर्स पीसी या डेस्कटॉप चलाए जिन्होंने आज से पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है तो उन्हें अपने स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस और डेस्कटॉप का यूजर इंटरफेस सेम लगे और समझने और चलाने में आसानी हो। ये चीज सबसे ज्यादा कारगर होगी आज के पैदा हुए नए जनरेशंस के लिए, जिनके हाथ में पैदा होते ही फोन पकड़ा दिया जाता है। और जब इन बच्चों को कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी तो यूजर इंटरफेस स्मार्टफोन की तरह होने की वजह से वो एकदम डेस्कटॉप सिस्टम को अडेप्ट कर लेंगे। तो अब वापस विंडोज 11 पे आए तो पहले विंडोज 10 के मुकाबले स्टार्ट मेन्यू काफी सरल और समझने में काफी आसान कर दिया है, स्मार्टफोन्स आइकन्स की तरह। और हाँ, आप अपनी फेवरेट एप्स को पिन भी कर सकते हैं इसमें, जो कि खैर कोई नया फीचर नहीं है। एक चीज हो सकता है कि ज्यादातर को पता ना हो, लेकिन जो ज्यादातर विंडोज 11 का डिजाइन है वो लिया गया है अनरिलीज्ड विंडोज 10X से। विंडोज 10X डिजाइन की गई थी डुअल स्क्रीन फोल्डेबल डिवाइसेस के चक्कर में और गूगल के क्रोम ओएस के साथ compete करने के लिए, लेकिन कुछ वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10X को कैंसिल कर दिया और विंडोज 10X के जो कुछ फीचर्स थे वो विंडोज 11 में ऐड कर दिए। विंडोज 11 का एक और नया फीचर है जो ऐड किया गया है वो है स्नैप कंट्रोल, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं मैक्सिमाइज बटन से सभी एप्स के लिए। ये फीचर्स यूजर को आजादी देता है विंडोज को क्विकली साइड बाय साइड स्नैप करने के लिए, और आप सेक्शन में भी अरेंज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ कुछ ही चेंजेस है जो कि अभी हमें विंडोज 11 में देखने को मिले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में अपने स्टार्टअप टोन भी चेंज कर दी है और अब स्टार्टअप टोन कुछ ऐसी है। और इसी के साथ देखने में यूजर इंटरफेस के मामले में विंडोज 11 विंडोज 10 से अलग है, लेकिन इसके अलावा परफॉर्मेंस अपग्रेड कितने अच्छे हैं विंडोज 11 के, ये तो अब इसे पर्सनली चलाने के बाद ही पता चलेगा। और अगर लुक्स पे आए तो ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को विंडोज 11 का डिजाइन पसंद भी आ सकता है और कुछ को नहीं भी। तो ये थी कुछ चीजें विंडोज 11 और इससे जुड़ी कुछ बातें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।